छत्तीसगढ़ की खबरों पर नजर डालेंगे। कोरोना काल में बघेल कैबिनेट ने कई जनहितैषी फैसले लिए हैं, लेकिन बघेल सरकार का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने माननीयों की यात्रा भत्ते में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। हर फैसले पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस फैसले पर उंगली तो उठा रहा है, लेकिन बहुत हल्के से। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बघेल कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को हरी झंडी दी। बैठक में 33 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें मरवाही जैसे नए जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने को मंजूरी दी गई। 6 सहकारी बैंक खोलने को मंजूरी दी गई। इन बड़े फैसलों में एक फैसला विधायकों और पूर्व विधायकों के यात्रा भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी का हुआ। विधायकों का यात्रा भत्ता 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। वहीं पूर्व विधायकों का भत्ता 2 से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। जो उनके यात्रा का कूपन होता था, जो पूर्व सदस्यों के लिए 2 लाख रुपया और वर्तमान सदस्यों के लिए 4 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया वर्तमान सदस्यों का और पूर्व सदस्यों का 4 लाख रुपया करने का, और जो पूर्व विधायक हैं उनके पेंशन की वृद्धि और जो उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन होता है उसमें वृद्धि का प्रस्ताव जो पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, उसको आज कैबिनेट से मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और पूर्व विधायकों को भी फायदा होगा, इसलिए खुलकर कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष का धर्म निभाते हुए कहा, जनता के बीच इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राज्य को केंद्र से सबक लेना चाहिए था, कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने 2 साल की सांसद निधि रोक दी है। कोरोना काल में जो फैसला हुआ है, इसका बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया तो नहीं होती। देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि पूछा जाए, अब चूँकि मैं स्वयं लाभार्थी हूँ, इसलिए उसको विरोध करने के लिए आज की स्थिति में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रतिक्रिया जनता में अच्छी नहीं जाती। जितना प्रिविलेज जनप्रतिनिधियों को बढ़ाया जाता है, उसका कोई बहुत अच्छा मैसेज लोकतंत्र में नहीं जाता। बेहतर होता कि पूरे 90 सदस्य के जो मूल वेतन है या उनके जो सकल वेतन है, उसमें आप कटौती करते तो जनता के बीच बेहतर संदेश जाता। कैबिनेट में केंद्र से जीएसटी का पैसा नहीं मिलने और क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई। सरकार ने कहा, इससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब आम जनता के बीच चर्चा का विषय ये भी है कि जब आर्थिक संकट की स्थिति है, तब क्या वाकई जनप्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया जाना सही कदम है? बहरहाल हर मामले में सरकार की बखिया उधेड़ने वाला विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं है। समझा जा सकता है फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग योजनाओं में किसानों, गोबर विक्रेताओं, तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 1737 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदेश के 22 जिलों में राजीव गांधी भवन का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी भी ऑनलाइन शामिल हुए। मुख्यमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्मरण और पुष्पांजलि देकर की गई। इसके बाद किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि की दूसरी किश्त दी गई। पहली किश्त 1500 करोड़ रुपए पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को दी गई थी और प्रदेश के 11,46,626 तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी 232.81 करोड़ रुपए दिए गए। ये राशि 114 विकासखंडों के 728 समितियों के संग्राहकों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। विकासखंड स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम राशि प्राप्त करने वाले 10 सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को भी रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए गोबर की राशि भी विक्रेताओं को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। साथ मैं मुख्य सचिव को निर्देशित करता हूं कि किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया और गोधन न्याय योजना में पशुपालकों को 4.5 करोड़ रुपया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपया उनके खाते में डालने के निर्देश करता हूं। पुण्य स्मरण करते हुए राजीव गांधी जी के सपनों के नवनिर्माण और विकास का संकल्प समृद्ध छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी सरकार
और संगठन लगातार प्रयास कर रही है। 22 जिलों के नए भवन का शिलान्यास और 6 जिलों के नवीनीकरण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। न कहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक संगठित अर्थव्यवस्था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं। अब हुआ क्या कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। चलिए एक बार अब कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1052 नए केस सामने आए। एक दिन में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 431 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 183, दंतेवाड़ा में 38, सुकमा में 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो प्रदेश में अब तक 18,501 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। हालांकि इनमें एक्टिव केस फिलहाल 6,594 है। कोरोना से अब तक 168 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की कि ट्रू नॉट टेस्ट के जरिए टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो क्या माना जाए, क्या टेस्टिंग बढ़ रही है तभी ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? लेकिन अगर एक दिन में रायपुर से 431 केस सामने आते हैं तो फिर ये तो चेन तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल और प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। करिश्मा, निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होती चली जा रही है। 1000 से ज़्यादा मरीज मिलने का ये पहला दिन था और अब माना यह जा रहा है कि लगभग प्रतिदिन संख्या लगभग इसी तरह की होगी, क्योंकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डिस्चार्ज की संख्या कम हुई है, रिकवरी रेट 52 से गिर करके 57 पर पहुँच गया है। तो ये माफ़ कीजिएगा, 57 से गिर करके 52 पर ही आ गया है। तो स्थिति भयावह होती चली जा रही है। रायपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 441 मरीज रायपुर में मिले हैं। मौतों का आंकड़ा भी 125 के करीब पहुंच गया। 173 मरीज की अब तक मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8 लोगों की मौत हुई है। और जिस तरीके से कल जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने यहाँ बैठक ली और आगे लॉकडाउन नहीं करने का फैसला किया है, उसके लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो कॉन्टैक्ट चेन है उसको तोड़ना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बंद नहीं होगा तो लोगों का निकलना जारी रहेगा, लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, इसका विस्तार लगातार होता चला जाएगा। हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार नए उपाय सोच रही है, लेकिन फिलहाल जो नए उपाय किए जाने हैं उसको लेकर के अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। और सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, यानी बाजार खुलेंगे, लोगों का आवाजाही यथावत बनी रहेगी, लोगों का संपर्क बना रहेगा और ये जो कॉन्टैक्ट का सिलसिला है ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही। हालांकि राज्य सरकार ने बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 25,000 बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की अपनी तैयारी है। साथ ही ये भी तय किया गया कि जो माइल्ड सिम्टम्स वाले जो मरीज हैं, कम लक्षण वाले जो मरीज हैं, उनके लिए अलग से बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी, उनको गंभीर मरीजों से अलग रखा जाएगा। एम्स और मेकाहारा में जो व्यवस्थाएं की गई है, उसके अलावा जो ESI हॉस्पिटल हैं, जो इंडोर स्टेडियम में व्यवस्था की गई है, माना में जो अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है, वो उनको तेजी लाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है और उस पर लगातार काम चल रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या घट रही है, उसको देखते हुए नए बिस्तरों की व्यवस्था करनी होगी और उसके लिए राज्य सरकार तेजी से जुटी हुई है। जी करिश्मा, चलिए, तो ये काफ़ी भयावह स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि कैसे इस चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि प्रदेश अब अनलॉक की स्थिति में है। ऐसे में लापरवाहियां निकलकर साफ तौर से सामने आ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कलह अब अनुशासन की दहलीज लांघने पर आमदा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सच्चिदानंद उपासने की मुखरता पर बीजेपी में विवाद बढ़ गया है। पहले उन्होंने संघ प्रमुख के दौरे के दौरान कुछ नेताओं पर निशाना साधा, अब वो पूर्व विधायक से भिड़ गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पहले आरएसएस प्रमुख के दौरे के समय खोला मोर्चा, अब पार्टी के पूर्व विधायक से भिड़े उपासने। एक के बाद एक विवाद, बीजेपी में कलह अपार। संघ प्रमुख के 2 दिवसीय रायपुर दौरे के दौरान बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने अचानक मुखर हो गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कई बातें ऐसी बोली जिससे चर्चा गरमाई कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। यही नहीं बल्कि बंसल न्यूज पर चर्चा के दौरान भी वो अपने बयान पर कायम दिखे। 15 वर्षों में हमारा जो सुराग गिरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर पदों पर रहते हैं लेकिन अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रभाव का, उस जो पार्टी ने उनको दिया है उसका उपयोग करके मेरे से आगे कोई न बढ़े, मैं अपने समर्थक को आगे बढ़ाऊं। ये जो बात है वही लोग हैं जिनके खिलाफ पार्टी ने 15 वर्षों तक कार्रवाई नहीं की। शिकायतें हुई, मैं भी पराजित हुआ, मैंने भी प्रमाणित तथ्यों के साथ जो है शिकायत की। एक नोटिस तक तो जारी नहीं हुई, बल्कि मैंने देखा कि उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया, किसी को दे दी गई, किसी को कोई बना दिया गया। तो पीड़ा होती है ना। आज आवश्यकता इसी बात की कि हम आज विपक्ष में हैं तो हम उसको सुधारें, और ऐसे तत्व जो हैं जो कहीं ना कहीं साल बोरर का काम करते हैं। यह बहस ठंडी भी नहीं हुई थी कि सच्चिदानंद उपासने पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी से भिड़ गए। खबर है कि टीवी डिबेट में सच्चिदानंद उपासने के बयान पर श्रीचंद सुंदरानी ने पक्ष रखा, जो उपासने को ठीक नहीं लगा। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुंदरानी ने जिला कोषाध्यक्ष का पद इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें व्यावसायिक नुकसान का डर था। सुंदरानी को टिकट भी जातिगत आधार पर मिला। अब इस पर बार पलटवार शुरू हो गया है। बेबुनियाद बातें हैं, मुझ पे आरोप लगाते मैं भाग गया, मैंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दिया जोगी जी के समय में, जबकि सारा छत्तीसगढ़ जानता है कि 59A और बैरियर राज के खिलाफ मेरा लंबा संघर्ष चल रहा था। उस वक्त मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। संगठन मंत्री थे विजय शर्मा जी, उनका मैसेज लेके आदरणीय छगन मुंद्रा जी और सच्चिदानंद उपासने जी आए कि आप लिख के दे दो कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा। मैंने लिख के दे दिया कि मेरे पास समय अभाव है, मैं कार्यकारिणी में रहूंगा। उनके साथ कार्यकारिणी में रहा। जिन लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं वो पार्टी फोरम की बात करते हैं, जो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, पार्टी का पद छोड़ देते हैं संकट के समय, वो हमको समझाइश देते हैं कि किस प्रकार से हमको जो है पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए। तो ये निश्चित रूप से एक दुष्प्रचार जो है मेरे खिलाफ ऐसे तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में किसी टीवी चैनल पर बहस की उसका डालकर कार्यकर्ताओं को ये बताना कि मैं उपासने जी के प्रति देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाद में जब कार्यकर्ता उत्तेजित हो रहे हैं, कार्यकर्ता उनको सुना रहे हैं तो उससे बाहर हो जाना, ये स्वयं स्पष्ट करता है कि मन में कहीं ना कहीं खोट है। उधर बीजेपी की इस कलह पर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसा कि 15 साल सत्ता भोगने के बाद बीजेपी आपसी लड़ाई में भिड़ी हुई है। मगर जिस ढंग से सिर फुटवल है, एक दूसरे को कोई स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज जिस ढंग से बातें आ रही है, 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों में सिमट गई है। छत्तीसगढ़ के संसाधनों का लूटने का काम छत्तीसगढ़ के जो नेता मंत्री उनकी सरकार करते रही, इसीलिए कार्यकर्ताओं को 15 साल में कुछ नहीं मिला, इसलिए ये नौबत आ रही। बीजेपी में बयानबाजी का दौर नेताओं से अब कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है। समर्थक भी आपस में उपासने सुंदरानी के मसले पर भिड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अनुशासन की दीवार ढहती दिख रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं बिलासपुर की मनिहारी नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन गुरुवार को नदी का जलस्तर में कमी देखी गई। ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। अगर पिछले दिनों की बात करें तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे, हजारों आशियाने उजड़ गए थे, लोग सरकारी भवनों में रहने को मजबूर हैं। उधर संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावितों को भरोसा दिलाया जिनका मकान टूटा है, वो बह गया है, उन्हें मदद दी जाएगी।
वहीं सुकमा से लगे आंध्र प्रदेश के चिंतूर में बड़ा हादसा हुआ। शबरी नदी के पुल के कालम से टकराकर एक नाव डूब गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को डूबने से बचाया। वहीं एक युवक की तलाश जारी है। ईस्ट गोदावरी जिले के चित्तूर की ये घटना बताई जा रही है। वहीं कोंडागांव के बाखरा ग्राम पंचायत में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां 3 किलोमीटर सड़क में गड्ढों पर धान रोपाई का विरोध जताया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पानी में मछली पकड़कर भी विरोध जताया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये रोड बनी है। 10 से पहले बनी ये सड़क अब गड्ढे में तब्दील हो गई है और बारिश में यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं सुकमा में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर हैं। शबरी नदी में बाढ़ आने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। झापड़ा पुल और नेशनल हाईवे तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को एक-एक करके निकाला। वहीं कलेक्टर ने भी हालातों का जायजा लिया। वहीं बस्तर में लगातार बारिश हो रही है और अब परेशानी का सबब बनती जा रही है। जगदलपुर में गोरिया बहार नाला पुल की तरह बन गया और जलमग्न हो गया, जिसके चलते 20 से अधिक पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोगों को पुल पर जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नगर सेना पुलिस बल को तैनात किया और SDRF कमांडेंट के मुताबिक जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही बाढ़ आपदा टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की तैयारी की जा रही है। बात अगर कवर्धा की करें तो यहां पर भी भारी बारिश से 4 परिवारों की जान जोखिम में चली गई। जिले में हुई लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने और इस दौरान 4 परिवार के 34 लोग फंस गए। सभी परिवारों को होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। उन्हें सरकारी भवन में शिफ्ट किया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बस्तर का देव मेला, जहां देवी देवता पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोरोना का असर देखने को मिला, लेकिन फिर भी सदियों पुरानी इस परंपरा को मनाया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में देव मेला, बस्तर की पुरानी परंपरा, कोरोना के असर से नहीं अछूता। कोरोना ने बस्तर की सदियों पुरानी परंपरा पर भी असर डाला है। भादो महीने में यहाँ देव मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार देव मेले में कोंडागांव इलाके के देवी देवता शिरकत नहीं कर सके। हालांकि आमाबेड़ा के देवी देवता झमाझम बारिश के बीच यहाँ पहुंचे। सभी ग्रामीणों ने यहाँ कोरोना को जल्द खत्म करने की दुआएं भी मांगी। पहले से भंगारा मेला मनाते आते हैं, जैसा घाटमुंड में होता है ना, उसी प्रकार के यहाँ भी हम लोग करते हैं। 46 गांव के अंतर्गत इस चीज को मनाते आते हैं। माँ दंतेश्वरी है, माँ नागरबेड़ा से कुंवारी है, और मैंने गांव-गांव से शीतला माता लाते हैं। अपना क्षेत्र में शुरू से जैसे कीड़ा पतंगा मवेशी को सब होते हैं ना, माल मत्ता को माताएं था सब, तो विदा हम लोग कल पूरा परगना करके विदा करेंगे। तेल हल्दी हर गांव से आता है, साधोनी तेल हल्दी आके फिर उसको रवाना कर देते हैं। तो सुख शांति बना रहता है, खेत में, खार में, मवेशी में, आदमी में, सब में सुख शांति के लिए किया जाता है। जो यहाँ इस क्षेत्र में पहले जो रहू धूकी आता था, उसको जैसे भी यहाँ से तेल हल्दी विदा करते थे ना, उससे क्या दूर होता था, वो परंपरा आज भी चलते आ रहा है। सर लोग बाग तो 40 गांव के आते हैं, फिर भी कुछ ही गांव के लोग अपना आंगा देवी, अपना शीतला माता ये लेके आते हैं और इसको मनाया जाता है। तकरीबन 46 परगना के देवी देवताओं ने देव मेला में शिरकत की, गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद दिया। भादव मेले के बाद ही बस्तर के आदिवासी समुदाय को उनके देवी देवताओं से नवाखाई पर्व मनाने की अनुमति देते हैं। भादव मेले के बाद से ही बस्तर के आदिवासी समुदाय को उनके देवी देवताओं से नवाखाई पर्व मनाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें नए फसल को खाने का हक आदिवासियों का होता है। इस बार नवाखाई का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पुरखा मानते हैं, पुरखा मतलब हमारे पूर्वज, उनके अगुवाई में कीट पतंग धान में लगते हैं या लोगों में या गाय बैल में खूरा चपका ये सब रहता है ना, इसको रवानगी करते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व है। ये कोरोना के चलते बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है,
नहीं तो इससे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होता था पहले और कम देवी देवता शामिल हुए हैं। बस्तर की अनूठी परंपराएं अपने अनोखेपन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कला, संस्कृति, रहन सहन की अलग ही पहचान है, जिनमें यहाँ देवी देवता पुरखे भी अहम हैं। कोरोना ने जरूर इसका रंग कुछ फीका किया, मगर आदिवासी बहुत आशावादी है आने वाले कल के लिए। जो मेला है इसमें लगभग 42 गांव के जो देवी देवता है वो शामिल होते हैं, ग्रामीण शामिल होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। कैमरा पर्सन शेखर के साथ प्रकाश ठाकुर, बंसल न्यूज, आमाबेड़ा।